नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। खबर है बीजापुर से। 1 जनवरी की शाम पुलिस नक्सली गोलीबारी के बीच बच्ची की मौत हो गई। घटना में मासे के हाथ में गोली लगी और उसका उपचार जारी है। 1 जनवरी की शाम इसी गांव में बंदूक से निकली एक गोली ने 6 माह की एक मासूम से उसकी जिंदगी छीन ली। घटना के फौरन बाद पुलिस की तरफ से दावा किया गया कि नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान क्रॉस फायरिंग में गोली मासूम को लगी। गोली भी नक्सलियों की तरफ से दागी गई थी। पुलिस के इस बयान को चंद घंटे हुए थे कि नक्सलियों की तरफ से बयान आता है कि जिसमें बच्ची की मौत के लिए नक्सल संगठन पुलिस को कसूरवार ठहराते पुलिसिया दावे का खंडन करता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर किसकी गोली से 6 माह की मासूम की मौत हुई? पुलिस और नक्सलियों के दावों का आखिर सच क्या है? मुतवेंडी गांव का रुख किया। अरसमेटा गांव के रास्ते पहाड़ी नालों को लांघकर मुतवेंडी के सफर पर निकले। पड़ाव में जंगल, पहाड़ी नालों और पहाड़ियों को दोपहिया के सहारे पार करने की चुनौती सीना ताने खड़ी थी। करीब 2 घंटे से ज्यादा थकान भरे सफर को पूरा कर देर शाम हम पहुंच चुके थे हिरुमगुंडा गांव। पहले ही पड़ाव में यहां हमारी मुलाकात मृत मासूम के पिता बामन से हुई, जो बीजापुर तक पहुंचे नहीं थे और वापस अपने गांव मुतवेंडी लौट रहे थे। बामन से हमारी बातचीत यही हुई। उसने जो देखा कैमरे पर कह दिया और गांव की ओर बढ़ गया। बामन को हिंदी नहीं आती, उसने पूरी बात गोंडी बोली में कही। जानकारों की मदद से हिंदू अनुवाद इस तरह से है कि जवानों द्वारा कहा गया था कि सड़क निर्माण किया जा रहा है, इसलिए सड़क निर्माण की साइट पर आकर ये बता दे कि आपकी जमीन कौन सी है, कहीं पेड़ पौधे तो सड़क की जद में तो नहीं आ रहे हैं, इसलिए हम उसी तरफ जा रहे हैं। तभी फायरिंग शुरू हो गई और वहीं पास ही स्थित 6 माह की बेटी को दूध पिला रही थी। तभी गोली आकर पत्नी की हाथ को घायल करते हुए बेटी को लगी, जिससे घटना स्थल पर उसकी मौत हो गई। अब मुझे मुआवजा नहीं बल्कि बेटी के बदले बेटी चाहिए। घटना स्थल से कुछ दूरी पर सुरक्षा के बीच बच्ची का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान जरूरी मजिस्ट्रियल प्रक्रिया भी पूरी की गई। मीडिया वहां पहुंचती इसके पहले ही जवानों ने उन्हें रोक लिया। कुछ देर बाद मृत बच्ची की मां मासे और ग्रामीण लौटे। गोंडी में बोलते मासे ने कहा कि मैं घर में चारपाई पर बैठकर अपनी बेटी को दूध पिला रही थी। तभी घर की दूसरी ओर से शाम को करीब 4 बजे जवानों की ओर से फायरिंग शुरू कर दी गई और फायरिंग की जद में आकर गोली लगने से मेरी बेटी की मौत हो गई और मैं घायल हो गई। एसपी के मुताबिक 1 जनवरी को जवान इलाके में एरिया डोमिनेशन पर थे। इस दौरान नक्सलियों की तरफ से ब्लास्ट किया गया। जवानों ने पोजीशन लिया। नक्सली फायर करते भाग रहे थे और नक्सलियों की फायर में एक गोली बच्ची को लगी। एसपी से हमारी चर्चा जारी थी कि इसी बीच गांव से कुछ दूरी पर आईडी मिलने की खबर आई। फोर्स के साथ कुछ किलोमीटर पैदल चलकर हम भी मौके पर पहुंचे। हमें एक निश्चित दूरी पर रहने के निर्देश थे। कुछ देर बाद बम को सुरक्षित ब्लास्ट किया गया। ನೀವು ಬಾತ್ ಕರಿ ಮಾಸೆ ಬೇಲೆ ಬೇಲೆ ಘಟನಾ ಜರುಗ್ತಾ ನಿಮ್ ಬೇಗಮತ್ತೀನ್ ಬೇಗಡಿಂಚ ಫೈರಿಂಗ್ ಅತ್ತದ ಮತ್ತೆ ಕಲ ಓದ್ಲೋ ತಗ ಮತ್ತ ನೀ ಕೆಟ್ ಗೋಲಿ ವತ್ತಾಗಲೋ ತಗ ದುವರ್ ತಗ ಮತ್ತ ನೋಗ ಕಟುತ ಗುದ್ದಿ ಮತ್ತ ಬಾರ್ ಕಿ ಸರ್ ಹಾಯ್ ಪಿಲ್ಲತ್ ಕೆ ತೀಲೆ ನಿಸ್ ಮತ್ತನ್ रोड तक दा हम कर रहे हैं ಬೇಗಡಿಂಚ ಫೈರಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಈದ್ಲೋ ತಲೀಲೆ ಸಪ್ ಸಪ್ನೆ आके ठोता मके पे ಫೈರಿಂಗ್ ಬೆನ್ ವರ್ಕಿತ್ತು पाई का पिलो बसे तीन वर्ष को पिल तिन ಗೋಲಿ ಪಡ್ತಾ ಫಿರ್ ಬಾರ್ ಕಿತ್ತೀನಿ ओ गिंजन फो तुम ಬೆಚ್ ಲೇತೆ ಮತ್ತೆ ಪಿಲ सही सा ಇದು ಬೇಲೆ ಕಿತ್ತಿ ಪೋತ್ತಿ गिंजन फो तुम ಬೇರೆ ಗದರಿ ರಂಜು ಪೋತ್ ಕತ್ತು सरकार 7 लाख की तायनम करने की वजह से संकेत का बेले कीमती नान 7 लाख के ना तल तले जी। जिस प्रकार से हमने पहले भी जानकारी दी थी, 1 तारीख को यहाँ पर पुलिस एडी कर रही थी। इस एडी के दौरान में आईडी ब्लास्ट हुआ। आईडी ब्लास्ट के उपरांत में नक्सलियों ने यहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग करी। जब पुलिस ने अपनी जवाबी कार्रवाई करी तो नक्सली लोग गांव की तरफ दौड़ते हुए आए और उनकी गोली जो स्ट्रे बुलेट थी वही इस बच्ची को उसकी माँ को लगी है, जिससे इस प्रकार की घटना हुई है। और इसमें हमने सुसंगत धाराओं में वर्तमान में अपराध दर्ज किया है और हम आगे भी जो भी कार्रवाई रहेगी करेंगे। सर आज क्या कार्रवाई हुई सर जो आज क्या मतलब जी, आज भी हमें सूचना मिली थी इस प्रकार से कि नक्सली इस क्षेत्र में उपस्थित हैं, तो हमने क्षेत्रीय घेराबंदी वगैरह करी है और उनके परिवार वालों को जो कुछ भी हो सकता है हमने सहयोग सहायता दी है,
जिसमें कि शासन की तरफ से उन लोगों को 7 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं। मृत बच्ची का जो कफन दफन की जो प्रक्रिया की पूरी कर ली गई? हाँ जी, वो उनके परिवार वालों को हमने इनका शव सुपुर्द कर दिया था, तो उन लोगों ने अपने स्तर पे जो भी उनकी परंपरा रहती हैं उसके अनुसार उन लोगों ने अपना संस्कार किए हैं। सर, ग्रामीण और परिजन ये भी कह रहे हैं कि 2 दिन 1 रात और चुनौतीपूर्ण सफर के बावजूद मुतवेंडी में घटी घटना, परिजनों के आरोप और पुलिस नक्सली दावों पर अब भी सवाल के धुंध छाए हुए हैं। सवाल तो अब भी यही है कि आखिर किसकी गोली से किसका अंत हुआ। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए न्यूज़ फर्स्ट 21 पर, आपके हक की बात।